जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत एवं पूजन किया जाएगा। फ्रेंड्स जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष के सबसे कठिन और बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। और जो निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं वो पूरे साल एकादशी का व्रत ना भी रहें तो इस एक एकादशी के व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशी के जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स निर्जला एकादशी व्रत एवं पूजन की विधि क्या है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह सवेरे उठकर हम स्नान आदि कर लेंगे। इसके बाद आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को आप साफ कर ले। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। पूजा की चौकी लगाएं। चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। थोड़े से तिल का आसन देकर इसमें भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। तो आपके पास भगवान विष्णु की कोई भी फोटो हो आप उन्हें पूजा स्थान पे विराजमान कराएं। इसके बाद हम थोड़े से तिल का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। आप चाहें तो एक सुपारी रखकर भी गणेश जी का रूप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल की भी हमें पूजा करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल आपके धातु के बने हैं तो उन्हें पहले आप स्नान करा दें। तो इन्हें चाहें तो आप सिर्फ जल से स्नान करा सकते हैं या आप इन्हें पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद इनका अंग पोषण करें, इन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद हम इन्हें स्थान ग्रहण कराएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं और इनको भी हमने पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराए हैं। इसके बाद पूजा के लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक इसमें तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं या शुद्ध देसी घी का भी दीपक आप जला सकते हैं। इसके बाद निर्जला एकादशी की व्रत में जल से भरे हुए मटके का दान किया जाता है। और ये व्रत ऐसे महीने में पड़ती है जो पूरे साल का सबसे गर्म महीना होता है, यानी जून के महीने में ये एकादशी आती है। और ये एकादशी जैसे कि निर्जला होता है, इसमें जल ग्रहण नहीं करने होते हैं। हम स्वयं जल ग्रहण नहीं करते हैं लेकिन इसमें जल का दान करते हैं। तो यहाँ पर आप मिट्टी का एक घड़ा ले लें। आप चाहें तो बड़ा सा भी मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं और उसमें जल भर कर आप पूजा स्थान पर रखेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें हम हल्दी रोड़ी से तिलक करेंगे। उसके बाद इन्हें हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद विष्णु जी को चंदन के तिलक लगाए जाते हैं। तो आप इन्हें चंदन के तिलक लगाएं। फोटो में देखिए यहाँ पर विष्णु जी, शंकर भगवान, लक्ष्मी माता सभी देवी देवता बने हुए हैं। आप सभी को तिलक लगाएं। यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी आप चंदन के तिलक लगाएं और लक्ष्मी जी को हम रोड़ी के तिलक लगाएंगे। तो सभी को देखिए इस तरह से हम तिलक लगा देंगे। आप मटके पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आप मटके पर स्वास्तिक बना दें। बाद विष्णु जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इन्हें हम फूल अर्पित करेंगे। आपको पीले रंग का अगर फूल मिल जाता है तो आप पीले रंग का फूल विष्णु जी को अर्पित करें या आपको जो भी फूल मिल जाता है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, लड्डू गोपाल सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। आप चाहें तो फूलों की माला भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो आप जल के मटके भरे हैं उस मटके पे आप इस तरह से मौली, देखिए इस तरह से मौली लपेट कर बांध दें। इसके बाद भोग स्वरूप हम इन्हें कुछ फल अर्पित करेंगे। तो अभी आम, खरबूजा यही सब का सीजन है तो यही सब फल अर्पित किए जाते हैं। और जो यहाँ जल से भरे हुए मटके हैं उस पर भी कुछ फल हमें रखने होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ फल आप दान के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी अर्पित किया जाता है और कहते हैं कि विष्णु भगवान बिना तुलसी का पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख ले और पूजा में आप जरूर से अर्पित करें। इसके बाद देखिए इसमें पंखा भी चढ़ाया जाता है और उसका दान भी किया जाता है। तो आप पंखा चढ़ा दें। इसके बाद देखिए कुछ कपड़े का इसमें दान किया जाता है। आप चाहें तो आप शर्ट पैंट का भी कपड़ा दान कर सकते हैं, साड़ी दान कर सकते हैं या इस तरह के अंगोछे भी आप
आप दान कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मीठे जल का दान किया जाता है। तो आप चाहें तो जल में थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं या अलग से आप चीनी कटोरी में रख कर भी दान कर सकते हैं। कुछ पैसे आप दान दक्षिणा के लिए रख दें। उसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए आप एक लोटे में जल भर कर रख दें। इसके बाद देखिए, अगर आपको कथा आती है तो आप पढ़कर सुन सकते हैं या आप किताब से भी कथा पढ़ सकते हैं, या अगर नहीं आती है तो फिर आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए देखिए, हम अपने हाथों में कुछ फूल ले लेंगे या चाहें तो आप सफ़ेद तिल अपने हाथों में लेकर कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में फूल या तिल है वो हम भगवान को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आपको भगवान विष्णु जी की आरती आती है तो आप भगवान विष्णु जी की आरती कर सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल की आरती आती है तो वो भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे कि हे प्रभु, इस व्रत और पूजन को करने में हमसे कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखना। इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत का पूजन किया जाता है। इसके बाद जो जल लेकर आपने कथा सुनी है उस जल को हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। जल से भरे हुए मटके, कपड़े, चीनी जो भी आपने यहाँ दान के लिए निकाले हैं, आप किसी भी आसपास में जो भी आपको ज़रूरतमंद लगे आप उन्हें दान कर दें। इसके बाद पूजा की चौकी को आप ऐसे ही रहने दें। शाम के समय आप इसमें दिया बाती करेंगे। अगले सुबह आप स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, दान आदि करने के बाद इस चौकी को हटाएंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। तो कुछ लोग पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो सर्वोत्तम है। और पूरे साल आप एकादशी का व्रत ना भी रखें तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत आप रख लेते हैं तो पूरे साल का एकादशी का आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप निर्जल व्रत पूरे दिन नहीं रख पाते हैं तो आप इस तरह से भगवान की पूजन करने के बाद, मीठे जल का दान करने के बाद आप शाम के समय नींबू या आप आम के शरबत का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मीठे शरबत का ही दान किया जाता है। तो सबसे पहले मीठे शरबत का ही ग्रहण किया जाता है। अगर आप व्रत ना भी करें तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन आप अवश्य रूप से करें और मीठे घड़े का आप दान जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से निर्जला एकादशी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो एक बार चेक कर ले। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय हमें दे सकते हैं। कुछ पूछना हो आप वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।